नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेन गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो आज जो चैप्टर करेंगे वो प्लास्टिंग का चैप्टर करेंगे। जो ये है हमारा 7वां नंबर का चैप्टर है। 6 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएगी अगर नहीं देखे हैं तो। दूसरी बात, सबसे पहले इस चैप्टर को के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करने से पहले मेरा ये निवेदन है कि आप पहले इसकी थ्योरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। वो थ्योरी क्लास मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अब जब उसको देखोगे तो इसमें फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस क्लास को करने में। तो शुरू करते हैं आज की 100 क्वेश्चन प्लास्टरिंग के हमारे चैप्टर नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लास्टर। देखो, एक चीज़ मैं आपको और आपके सामने अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। भाई किस चीज़ का अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारे 150 रुपीज़ के नोट्स थे उस पर 40% का ऑफ हम कर रहे हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मतलब आज कितनी तारीख है? 20 तारीख। तो आज रात तक का रहेगा, 21 का रहेगा, 22 का रहेगा और 23 का रहेगा। मतलब 3 दिन का पूरा आपको ऑफ़र मिलेगा और आज रात तक भी आपको ये आज का भी अब मतलब वीडियो से अब जो अपलोड कर दूंगा तब से 23 तारीख तक ये आपका अप्लीकेबल रहेगा। 40% का ऑफ़र जो कि आपको 90 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा ऑफ़र है 40% का। इससे ज़्यादा मैं कम मतलब और डिस्काउंट दे भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि 40% इनफ होता है डिस्काउंट में। और इससे ज़्यादा मैं अगर करूँगा तो फिर बात बनने नहीं वाली है। तो 40% का डिस्काउंट मैंने इनफ दे दिया है। बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑफ़र लेके आओ, ऑफ़र लेके आओ, तो मैंने ऑफ़र दे दिया 40% का। इससे ज़्यादा ऑफ़र नहीं आएगा। ये लास्ट ऑफ़र है। इसमें अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। इसके बाद में कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो आपको 150 रुपीज़ की PDF हमें हमारी 90 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस बिल्कुल BROGIF के पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये मान लो कि क्रीम बिल्कुल टिप टॉप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और डिटेल्ड थ्योरी जो हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, उसमें आपको डिटेल थ्योरी मिलेगी। तो और आपके पास अभी भी 5 दिन है। 5 दिन में आप पूरी PDF को रिवाइज कर सकते हो और उन 2000 क्वेश्चन आपके दिमाग से रिवाइज कर सकते हो। वो आपके दिमाग में रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज प्लास्टरिंग? प्लास्टरिंग क्या है? कवरिंग वॉल्स विद मोटार, दीवार को मोटार से ढकना हम प्लास्टरिंग बोलते हैं। अगर देसी भाषा में बताए तो क्या? देसी भाषा में हम चिनाई बोलते हैं ना। चिनाई जैसे कि हमें घर बना लिया, घर के ऊपर जो वो करते हैं ना, चिनाई कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर से जो लेयर चढ़ाते हैं सीमेंट की, उसे हम प्लास्टरिंग बोलते हैं, है नहीं? तो करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 है मेन पर्पज ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्लास्टरिंग का मुख्य उद्देश्य आपका स्मूथ एंड प्रोटेक्टिव सरफेस करना होता है। चिकनी व सुरक्षात्मक सतह बनाना हमारा प्लास्टरिंग का मुख्य आपका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 3 है विच मोटर इज यूज मोस्टली फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में सबसे अधिक कौन सा मोटर प्रयोग होता है? तो जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, मड मोटार। ये 3 हमारे मोटर टाइप होते हैं। तो सीमेंट मोटार है वो लगभग हम प्रयोग करते हैं हमारे प्लास्टरिंग में। प्रश्न नंबर 4 है कॉमन रेशो फॉर इनर वॉल प्लास्टर। भीतरी दीवारों के प्लास्टर का सामान्य अनुपात कितना होता है? तो 1:6 का आपका अनुपात होता है। प्रश्न नंबर 5 है रेशो फॉर आउटर वॉल प्लास्टर। बाहरी दीवारों की बात करें तो 1:4 का हम मोटार का रेशो लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है रेशो फॉर सीलिंग प्लास्टर। छत के प्लास्टर का अनुपात हम 1:3 लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है थिकनेस ऑफ प्लास्टर ऑन वॉल्स। दीवारों पर प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है? तो 12 से 15 mm की हमारी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 8 है थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर। छत के प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है? तो 6 से 12 mm की। ये वेरी ज़्यादा कर रखा है तो 6 से आप 8 मान लो, 8 mm की आपकी मोटाई होती है आपकी सीलिंग प्लास्टर की। प्रश्न नंबर 9 है विच प्लास्टर इज चीपेस्ट। सबसे सस्ता प्लास्टर कौन सा होता है? तो मड प्लास्टर जो है वो हमारा सबसे सस्ता प्लास्टर होता है। ये टेम्परेरी यूज के लिए किया जाता है और लगभग ज़्यादातर पिछड़े जो हमारे इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उसमें पहले किए जाते थे। आज तक तो उसमें भी अब तो उसमें भी कोई यूज नहीं करता है, जिसे हम मिट्टी का प्लास्टर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है विच प्लास्टर इज वाइटेस्ट इन कलर। सबसे सफ़ेद रंग का प्लास्टर कौन सा होता है? तो लाइम प्लास्टर, जिसे हम चूना प्लास्टर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है वाटर प्रूफ प्लास्टर रेशो कितना होता है? तो वाटर प्रूफ प्लास्टर का रेशो अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, तो 1:3 जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। विद कंपाउंड मतलब यौगिक के साथ 1:3 यौगिक के साथ हमारा
वाटर प्रूफिंग रेशो होता है। प्रश्न नंबर 12 है विच प्लास्टर इज यूज्ड इन विलेज, गांव के मकानों में कौन सा प्लास्टर यूज होता है, तो मड प्लास्टर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है विच प्लास्टर इज बेस्ट फॉर डैम्प एरिया, नमी वाले स्थानों पर कौन सा प्लास्टर उपयुक्त होता है, तो सीमेंट प्लास्टर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है डेकोरेटिव प्लास्टर टाइप, सजावटी प्लास्टर कौन सा होता है, तो स्टूको जो प्लास्टर है वो हमारा सजावटी प्लास्टर होता है। प्रश्न नंबर 15 है विच प्लास्टर इज अप्लाइड बाय स्प्रेइंग, कौन सा प्लास्टर छिड़काव से लगाया जाता है, तो गुनाइटिंग प्लास्टर जो है, गुनाइटिंग प्लास्टर हमारा छिड़काव से लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है डैश प्लास्टर इज आल्सो कॉल्ड, डैश प्लास्टर को और क्या कहते हैं, तो हम रफ कास्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 17 है नीरू फिनिशिंग इज मेड ऑफ, नीरू फिनिशिंग जो है वो किससे बनता है, तो वो हमारी लाइम पुट्टी, चूना पुट्टी से हमारी तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 18 है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ सिंगल कोट प्लास्टर, सिंगल कोट प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है, तो 12 mm 15 mm से आपकी 15 mm की आपकी सिंगल कोट प्लास्टर की मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 19 है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ डबल कोट प्लास्टर, डबल कोट प्लास्टर की बात करें तो 18 से 20 mm की आपकी डबल कोट प्लास्टर की थिकनेस होती है। सिंगल की आपकी 12 से 15 mm की, डबल कोट की आपकी 18 से 20 mm की। प्रश्न 20 है विच प्लास्टर इज यूज इन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराने भवनों में कौन सा प्लास्टर प्रयोग होता है, तो आपका लाइम प्लास्टर का हम पुराने भवनों में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 21 है विच टूल इज यूज टू अप्लाई प्लास्टर, प्लास्टर चढ़ाने का कौन सा औजार होता है, तो हम ट्रॉवल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 22 है विच टूल इज यूज फॉर स्मूथ फिनिशिंग, सतह को चिकना करने के लिए हम फ्लोट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है टूल फॉर चेकिंग एवन सरफेस, सपाट सतह जांचने का कौन सा औजार होता है, तो स्ट्रेट एज हमारा होता है। प्रश्न नंबर 24 है टूल यूज टू होल्ड मोटर ड्यूरिंग प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के समय मोटर रखने का औजार कौन सा है, तो प्लास्टरिंग के समय मोटर रखने का जो औजार होता है वो हमारा हॉक होता है, हॉक कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है टूल टू लेवल प्लास्टर थिकनेस, प्लास्टर की मोटाई सम करने का औजार कौन सा होता है, तो स्क्रीड बोलते हैं हम, स्क्रीड उसका नाम है। प्रश्न नंबर 26 है विच टूल इज यूज्ड फॉर कॉर्नर फिनिशिंग, कोनों की फिनिशिंग के लिए कौन सा औजार होता है, तो कॉर्नर ट्रॉवल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है विच टूल इज यूज्ड फॉर रफ सरफेस मेकिंग, खुरदरा सतह बनाने का औजार कौन सा है, तो वायर ब्रश जो है, वायर ब्रश हमारा खुरदरा सतह बनाने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 28 है टूल फॉर चेकिंग वर्टिकलिटी, खड़ीपन जांचने का औजार कौन सा है, तो प्लम बॉम जो है लटकन, वो हमारा खड़ीपन जांचने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 29 है टूल फॉर मेजरिंग लेवल, समतल मापने के लिए कौन सा औजार कौन सा होता है, तो स्पिट लेवल हमारा समतल मापने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 30 है टूल यूज्ड फॉर मिक्सिंग प्लास्टर मोटर, प्लास्टर मोटर मिलाने का कौन सा औजार होता है, तो वो हमारा घमेला या फिर हम स्पेड, तसला व फावड़ा जो है वो हमारा जो है वो मिक्सिंग प्लास्टर होता है, मतलब प्लास्टर को मिक्स करने, मोटर को, प्लास्टर मोटर को मिक्स करने के लिए होता है। घमेला क्या होता है, घमेला तसला जिसे हम जिसमें हम मोटर को रखते हैं। प्रश्न 31 है टूल टू सेपरेट मोटर इन लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में मोटर फैलाने का औजार कौन सा होता है, तो उसे हम वुडन फ्लोट बोलते हैं, लकड़ी का फ्लैट बोलते हैं। प्रश्न 32 है टूल फॉर क्यूरिंग स्मॉल प्लास्टर्ड एरिया, छोटे हिस्से की सिंचाई करने का औजार कौन सा होता है, तो हम वाटर कैनिंग बोलते हैं, पानी डालने का डिब्बा हमारा होता है। प्रश्न 33 है टूल फॉर मार्किंग प्लास्टर थिकनेस ऑन वॉल, दीवार पर प्लास्टर की मोटाई मार्क करने का औजार कौन सा होता है, तो डॉट एंड स्किड मेथड हमारा होता है, डॉट व स्किड विधि जो है वो हमारी दीवार पर प्लास्टर की मोटाई मार्क करने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 34 है बेस्ट टूल फॉर सीलिंग प्लास्टर, छत प्लास्टर के लिए सबसे अच्छा जो औजार है वो हमारा स्टील ट्रॉवल हमारा होता है। प्रश्न नंबर 35 है विच टूल इज यूज्ड फॉर चिपिंग लूज पार्टिकल्स, ढीले कण हटाने का औजार कौन सा है, तो चीजल और हैमर, छेनी हथौड़ा जो है हमारा होता है। प्रश्न नंबर 36 है टूल फॉर कैरिंग मोटर अपवर्ड, मोटर ऊपर ले जाने का औजार कौन सा होता है, तो उसे हम मोटर पेन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है टूल फॉर अप्लाइंग प्लास्टर ऑन रफ वॉल, खुरदरी दीवार पर प्लास्टर लगाने का औजार कौन सा होता है, तो वो हमारा स्टील फ्लोट हमारा होता है। प्रश्न नंबर 38 है टूल फॉर प्रिपेयरिंग सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के से पहले सतह तैयार करने का औजार कौन सा होता है, तो वायर ब्रश और ब्रूम जो है होता है। प्रश्न नंबर 39 है टूल यूज्ड टू स्क्रैच प्लास्टर लेयर फॉर सेकंड कोट,
दूसरा कोट चढ़ाने हेतु खुरचरे का औजार कौन सा है? तो वायर ब्रश जो है, तार ब्रश हमारा होता है। प्रश्न नंबर आपका 40 है, टूल फॉर होल्डिंग वाटर फॉर क्यूरिंग। प्लास्टिक की सिंचाई हेतु पानी रखने का औजार कौन सा है? तो वो हमारा बैकेट है, बाल्टी है। प्रश्न नंबर 41 है, व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप इन प्लास्टिंग। प्लास्टिंग का पहला चरण क्या है? तो सरफेस प्रिपरेशन जो है, सतह की तैयारी ही हमारा प्लास्टिंग का पहला चरण होता है। प्रश्न नंबर 42 है, व्हाट इज़ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा अप्लाइंग मोटार, मतलब मोटर चढ़ाना हमारा सेकंड स्टेप होता है। फाइनल स्टेप की बात करें तो फिनिशिंग और क्यूरिंग, फिनिशिंग व सिंचाई जो है वो हमारा अंतिम चरण होता है हमारे प्लास्टिंग का की प्रोसेस का। प्रश्न नंबर 44 है, हाउ मैनी डेज क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टर। प्लास्टिक के लिए कितने दिन तक की सिंचाई होती है? तो हमारी मिनिमम 7 दिन की हमारी सिंचाई हम मानते हैं, 7 दिन तो होनी ही होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 45 है, हाउ इज क्यूरिंग डन। सिंचाई कैसे की जाती है? तो स्प्रिंकल वाटर, पानी का छिड़काव करके हम जो है वो क्यूरिंग करते हैं प्लास्टिक के ऊपर। प्रश्न नंबर 46 है, बिफोर प्लास्टिंग वॉल शुड बी। प्लास्टिंग से पहले हमारी दीवार जो है वो क्लीन होनी चाहिए और वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। कभी भी सूखी दीवार पे, ड्राई वॉल पे कभी भी प्लास्टिंग नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 47 है, थिकनेस ऑफ बेस कोट इन 2 कोट प्लास्टर। 2 परत वाले प्लास्टर में बेस कोट की मोटाई कितनी होती है? तो आपकी 10 से 12 आपकी mm की 2 कोट प्लास्टर की मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 48 है, थिकनेस ऑफ फिनिशिंग कोट इन 2 कोट प्लास्टर। फिनिशिंग कोट की मोटाई जो है वो 4 से 6 mm की आपकी होती है। प्रश्न नंबर 49 है, विच मेथड यूज फॉर लेवलिंग प्लास्टर। प्लास्टर लेवल करने की विधि जो है वो हमारी स्प्रेडिंग मेथड बोलते हैं, हम स्प्रेडिंग मेथड कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, व्हेन शुड प्लास्टिंग बी डन आफ्टर ब्रिक वर्क। इसका मतलब ईंट कार्य के बाद प्लास्टर कब करना चाहिए? तो 7 से 10 दिन के बाद में आपका प्लास्टर करना चाहिए। मतलब हमें ईंट की दीवार खड़ी कर दी, उसके ये मतलब नहीं है कि उसके दूसरे दिन बाद ही हम उसके ऊपर प्लास्टिंग कर दे, है नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारी दीवार तैयार हो जाती है उसके 7 से 10 दिन के बाद हम प्लास्टिंग की प्रोसेस है वो करनी चाहिए। प्रश्न 51 है, विच कोट प्रोवाइड्स एडिशन इन प्लास्टिंग। प्लास्टिंग में चिपकाव कौन सी परत देती है? तो उसे हम बेस कोट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, विच कोट प्रोवाइड्स स्मूथनेस। चिकनाई कौन सी परत देती है? तो उसे हम फिनिश कोट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, विच कोट इज नोन एज रफ कोट। कौन सी परत खुरदरा परत कहलाती है? तो उसे हम स्क्रैच कोट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, विच कोट इज आल्सो कॉल्ड की कोट। कौन सी परत की कोट कहलाती है? तो उसे हम फर्स्ट कोट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिंग। सिंचाई का महत्व क्या है? तो टू अवॉइड क्रैक्स, दरार रोकने हेतु जो है वो हमारी सिंचाई की कराने की, ताकि हमारी जो प्लास्टर है उसके ऊपर दरार न पड़े, इसलिए हम सिंचाई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। प्रश्न मतलब क्यूरिंग मतलब पानी का छिड़काव करते हैं। प्रश्न 56 है, व्हाट हैपन्स इफ़ प्लास्टर इज़ नॉट क्योर्ड। अगर सिंचाई न की जाए तो क्या होगा? तो श्रिंकेज क्रैक्स मतलब हमारी दरारें पड़ सकते हैं, हमारे प्लास्टर के ऊपर दरारें आ सकती है। प्रश्न 57 है, विच प्लास्टिंग मेथड्स गिव्स बेस्ट फिनिशिंग। सबसे अच्छा फिनिश कौन सा प्लास्टिंग देता है? तो सीमेंट प्लास्टर जो है वो आपका सबसे अच्छा हमारा देता है। प्रश्न 58 है, व्हाट इज गेज्ड मोटार इन प्लास्टिंग। प्लास्टिंग में जो गेज्ड मोटार है वो क्या है? तो लाइम प्लस सीमेंट मिक्स जो है, चूना व सीमेंट का मिश्रण है, वही हमारा प्लास्टिंग में गेज्ड मोटार होता है। प्रश्न 59 है, व्हाट इज स्पैटर डैश प्लास्टर। स्पैटर डैश प्लास्टर क्या है? तो थ्रोइंग मोटर ऑन सरफेस, मोटर फेंक कर चढ़ना हमारा स्पैटर डैश प्लास्टर होता है। प्रश्न नंबर 60 है, व्हाट इज पॉइंटिंग इन प्लास्टिंग। प्लास्टिंग में पॉइंटिंग क्या है? तो फिलिंग जॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के जोड़ भरने को हम प्लास्टिंग में पॉइंटिंग होती है। प्रश्न नंबर 61 है, मेन डिफेक्ट ऑफ प्लास्टिंग। प्लास्टिंग की मुख्य खराबी क्या होती है? तो क्रैक्स, दरारें पड़ना हमारी जो है प्लास्टिंग की मुख्य खराबी होती है। प्रश्न 62 है, काजेज ऑफ ब्लिस्टिंग। ब्लिस्टिंग का क्या कारण होता है? तो ट्रैप्ड एयर जो है, फंसी हुई हवा है, वो हमारी ब्लिस्टिंग का मुख्य कारण होता है। प्रश्न नंबर 63 है, काजेज ऑफ पीलिंग। पीलिंग का क्या कारण है? तो पुअर एडिशन, कमज़ोर चिपकाव जो है वो हमारी पीलिंग का कारण होता है। प्रश्न नंबर 64 है, काजेज ऑफ एफ्लोरेंसिस। एफ्लोरेंसिस का क्या कारण होता है? तो साल्ट्स इन वाटर, पानी में लवण जो होता है वो हमारे एफ्लोरेंसिस हमारा होता है, जिसे हम नूनी बोलते हैं। मतलब दीवार में जो नमक लग जाता है ना, नमक सफ़ेद सफ़ेद टाइप में, वो उसे हम एफ्लोरेंसिस बोलते हैं।
प्रश्न 65 है काजेज ऑफ पॉपिंग, पॉपिंग का कारण क्या होता है? तो अनसाउंड मटेरियल मतलब खराब सामग्री हमारी पॉपिंग होती के कारण होती है। रेमेडी ऑफ क्रैक्स, दरार की रोकथाम कैसे करते हैं? तो हमें सही सिंचाई, प्रॉपर सिंचाई करनी चाहिए, इसलिए यही तरीका हमारा होता है क्रैक्स को रोकने का, दरारों को रोकने का। प्रश्न 67 है भाई एफ्लोरेंसेस को कैसे रोक सकते हैं, मतलब नूनी को कैसे रोक सकते हैं? तो वॉश विद एसिड सॉल्यूशन, अमल घोल से हमें धो देना चाहिए, तो वो नूनी जो है एफ्लोरेंसेस जो है वो हट जाएगी। प्रश्न नंबर 68 है ब्लिस्टिंग की कैसे रोक सकते हैं? ब्लिस्टिंग की रोकथाम प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, सतह सही से तैयार करके हम ब्लिस्टिंग को रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 69 है रेमेडी ऑफ पीलिंग, पीलिंग को कैसे रोक सकता है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं? तो गुड एडेशन, मजबूत चिपकाव से हम पीलिंग को रोक सकते हैं। प्रश्न 70 है बेस्ट क्वालिटी प्लास्टर शुड बी, अच्छे प्लास्टर की गुणवत्ता क्या होती है? तो वो हमारी ड्यूरेबल होता है और स्मूथ होता है। प्रश्न 71 है विच डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस वाटर, अधिक पानी में से कौन सी खराबी आती है? तो हमारी दरारें पड़ जाती है, मतलब अधिक पानी से भी दरारें पड़ सकती है और बिना तराई करे, बिना पानी का छिड़काव के भी दरारें पड़ सकती है। विच डिफेक्ट काजेज ड्यू टू लेस क्यूरिंग, तो ये आपका हो गया कि दरारें पड़ सकती है। प्रश्न 73 है विच डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू सल्फेट्स, सल्फेट्स में कौन सी खराबी आती है? तो वो हमारा हो गया एफ्लोरेंसेस हमारी हो सकती है। प्रश्न 74 है विच डिफेक्ट ऑकर्स इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में हमारी दरारें पड़ जाती है हमारे प्लास्टिंग के ऊपर। प्रश्न 75 है विच डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू ऑयली सरफेस, तेलीय सतह पर कौन सी खराबी आती है? तो पीलिंग मतलब परत का छिलना हमारी हो सकती है हमारी ऑयली सरफेस के कारण। प्रश्न नंबर 76 है विच डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू पुअर मटेरियल, खराब सामग्री से कौन सा खराबी आती है? तो पॉपिंग की हमारी खराबी इसमें आ जाती है। प्रश्न नंबर 77 है विच डिफेक्ट्स ऑकर्स इफ प्लास्टर अप्लाइड ऑन ड्राई वॉल, सूखी दीवार पर प्लास्टर करने से क्या होगा? तो हमारा वीक बॉन्ड मतलब कमज़ोर चिपकाव, मतलब वो हमारा जड़ सकता है, जितना प्लास्टर हमें किया है वो उतर सकता है। इसलिए ही हम सजेशन देते हैं कि जब भी प्लास्टिंग करें तो हमेशा वेट हमारी वॉल पे करनी चाहिए, गीली हमारी दीवार पे हमें करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 78 है विच डिफेक्ट्स ऑकर्स इफ प्लास्टर टू थिक, अत्यधिक मोटाई में कौन सी खराबी होती है? अत्यधिक मोटाई से तो हमारी फॉलिंग ऑफ परत जो है वो गिर सकती है अगर हमें प्लास्टिंग की मोटाई करती है, तो इसलिए हमारी जो आइडियल मोटाई है वही हमें करनी चाहिए जो हमें बात की थी। क्वेश्चन 79 है विच डिफेक्ट्स ऑकर्स इन ओल्ड डैम्प वॉल, पुरानी गीली दीवार पर कौन सी खराबी हो सकती है? तो ये आपके हो गया कि एफ्लोरेंसेस हमारी हो सकती है, सफ़ेद नमक लग सकता है। प्रश्न नंबर 80 है विच प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ऑल डिफेक्ट्स, सभी खराबियों की सबसे अच्छी रोकथाम क्या है? तो प्रॉपर मटेरियल प्लस क्यूरिंग, सही सामग्री व सिंचाई जो है वो सभी खराबियों की सबसे अच्छी हमारी रोकथाम होती है। प्रश्न 81 है व्हाट इज स्टूको प्लास्टर मेनली यूज्ड फॉर, स्टूको प्लास्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है होता है? तो डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए हम स्टूको प्लास्टर प्रयोग करते हैं। प्रश्न 82 है विच प्लास्टर इज फायर रेजिस्टेंस, कौन सा प्लास्टर अग्निरोधक होता है? तो जिप्सम प्लास्टर जो है उसे हम अग्निरोधक प्लास्टर मानते हैं। प्रश्न 83 है विच प्लास्टर इज साउंड प्रूफ, कौन सा प्लास्टर ध्वनि रोधक होता है? तो अकॉस्टिक प्लास्टर जो है, ध्वनि रोधक प्लास्टर जो है वो हमारा साउंड प्रूफ प्लास्टर होता है। प्रश्न 84 है विच प्लास्टर इज वाटर प्रूफ, कौन सा प्लास्टर जलरोधी होता है? तो सीमेंट प्लास्टर विद कंपाउंड, यौगिक युक्त सीमेंट प्लास्टर जो है वो हमारा वाटर प्रूफ प्लास्टर होता है। प्रश्न 85 है विच प्लास्टर गिव्स मार्बल लाइक फिनिशिंग, कौन सा प्लास्टर जो है वो संगमरमर जैसी फिनिशिंग देता है? तो वो हमारा स्टूको प्लास्टर होता है। प्रश्न नंबर 86 है विच प्लास्टर इज लाइट इन वेट, कौन सा प्लास्टर जो है वो हल्का होता है? तो मड वेट जो है, मड प्लास्टर जो है, मिट्टी का प्लास्टर जो वो सबसे हल्का होता है और सबसे कमज़ोर माना जाता है। प्रश्न 87 है विच प्लास्टर इज सूटेबल फॉर सीलिंग, छत के लिए कौन सा प्लास्टर उपयुक्त होता है? तो जिप्सम प्लास्टर का हम लगभग छत के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्न 88 है विच प्लास्टर इज यूज फॉर रिपेयरिंग क्रैक्स, दरारें भरने के लिए कौन सा प्लास्टर यूज होता है? तो दरारें भरने के लिए भी हम जिप्सम प्लास्टर का ही प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 89 है विच प्लास्टर इज इको फ्रेंडली, कौन सा प्लास्टर पर्यावरण अनुकूल होता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो वो हमारा लाइम प्लास्टर ही होता है, चूना प्लास्टर होता है। प्रश्न नंबर 90 है विच प्लास्टर इज क्विक सेटिंग, कौन सा प्लास्टर जल्दी से सेट हो जाता है? तो जिप्सम प्लास्टर वो सबसे जल्दी हमारा सेट हो जाता है, सबसे जल्दी उस पर चिपक जाता है दीवार पे। प्रश्न 91 है विच प्लास्टर हैज़ प्लास्टिसिटी,
कौन सा प्लास्टिसिटी रखता है, तो वो हमारा लाइम प्लास्टर है, चूने का प्लास्टर है। प्रश्न 92 है, विच प्लास्टर इज़ नॉट सूटेबल इन डैम्प एरिया, कौन सा प्लास्टर नमी वाले क्षेत्र में उपयुक्त नहीं होता है, तो वो हमारा मड प्लास्टर है, मिट्टी का प्लास्टर हम उसे बोलते हैं। प्रश्न 93 है, विच प्लास्टर इज़ नोन एज पेरिस प्लास्टर, कौन सा प्लास्टर पेरिस प्लास्टर कहलाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हमारा पेरिस का प्लास्टर कहलाता है। प्रश्न नंबर 94 है, पीओपी प्लास्टर सेटिंग टाइम कितना होता है, तो पीओपी की जो सेटिंग टाइम है वो 5 से 10 मिनट की आपकी होती है। प्रश्न नंबर 95 है, विच प्लास्टर एक्सपेंड्स स्लाइटली ऑन सेटिंग, मतलब कौन सेट होते समय कौन सा प्लास्टर थोड़ा फैलता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हमारा फैल जाता है। प्रश्न नंबर 96 है, विच प्लास्टर यूज इन ऑर्नामेंटल वर्क्स, सजावटी कार्यों में कौन सा प्लास्टर हमारा प्रयोग होता है, सजावटी कार्यों के लिए भी हम पीओपी प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, विच प्लास्टर प्रिवेंट श्रिंकेज क्रैक्स, कौन सा प्लास्टर जो है वो सिकुड़न दरार हमारा रोकता है, तो हमारा लाइम प्लास्टर होता है। प्रश्न नंबर 98 है, विच प्लास्टर गिव्स ग्लोसी फिनिश, कौन सा प्लास्टर चमकदार फिनिशिंग देने का कार्य करता है, तो स्टूको प्लास्टर हमारा होता है। प्रश्न नंबर 99 है, विच प्लास्टर इज मोस्ट ड्यूरेबल, सबसे टिकाऊ प्लास्टर कौन सा होता है, तो सीमेंट प्लास्टर जो है वो हमारा सबसे टिकाऊ माना जाता है, सबसे लंबे समय तक हमारा चलता है सीमेंट प्लास्टर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लास्टर इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस, आधुनिक निर्माण में सबसे अधिक कौन सा प्लास्टर प्रयोग होता है, तो सीमेंट प्लास्टर का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे हमेशा जो भी हमारे आधुनिक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, आजकल के जो घर बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सीमेंट प्लास्टर का ही प्रयोग होता है। मैं आपकी अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो 150 रुपीज़ की नोट्स थे वो आपको 90 आपके रुपीज़ में मिल जाएंगे। अब 5 दिन बचे हैं, वो अच्छे से आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। डिटेल थ्योरी है, 2000 उसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करके 90 रुपीज़ में ये PDF आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक चैप्टर और रह गया हमारा, चैप्टर नंबर 8, उसको हम कल की वीडियो में फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम मैराथन आपके लिए करवा देंगे, मैराथन वीडियो जो है वो करवा देंगे। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल था, और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरा आपसे कंप्लीटली आपका सिलेबस करवा दूंगा और पूरी आपकी तैयारी करवाऊंगा। हमारी राम ड्राइविंग गाइड पे ही आपको पूरी तैयारी देखने को मिलेगी। तो मैं अपने वादे पर कायम हूँ, आप मेहनत करते रहो। आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जहाँ से भी आपकी तैयारी हो सके वहीं से करो। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि बस आप मेरे से करते रहो, जहाँ से भी पॉसिबल हो सके वहाँ से करते रहो। मैं अपना पूरा योगदान, जितनी भी मेरी शक्ति है वो मैं पूरी अपनी शक्ति लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।